अमेरिका के अंदर एक बिजनेस खोलने में कितना पैसा लगता है, आपको जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, लीगली ब्यूटी पार्लर वाला वहाँ पर कितने रुपए कमाता है, इंस्पेक्शन कभी भी आपका आ सकता है। एक महीने में एवरेजली कितने रुपए कमाती है, और ये सिर्फ कैश है, कार्ड का अलग है। क्यों कहा जाता है भारत छोड़िए और अमेरिका आइए। अगर एक महीना काम करके एक ब्यूटिशियन कमाती है 8,000 रुपए, वहाँ पर सिर्फ एक एब्रो करके एक ब्यूटिशियन कमाती है $15 से लेकर $40 तक, यानी लगभग 8,000 रुपये सिर्फ एक एब्रो करने का। चलिए, मैं आया हूँ आज ड्रीम ब्यूटी पार्लर। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी, मुझको ये पूछते रहते थे मेरे कमेंट्स में कि भैया अगर हम अमेरिका में आके ब्यूटिशियन का कोर्स करें या ब्यूटी पार्लर खोलें, या एक ब्यूटी पार्लर वाला वहाँ पर कितने रुपए कमाता है, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, एब्रो करने का कितना खर्चा आता है। मैं हूँ देसी डैड अमेरिका के अंदर और आपको मिलवाता हूँ कि यहाँ पे यूएसए में कितने टाइम से ये कर रहे हैं, क्या क्या लाइसेंस होता है, कौन सा कोर्स होता है। तो ये ब्लॉग अगर आप कोई एनआरआई हैं, यूएसए से देख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। और अगर आप इंडिया से अमेरिका आने का सपना देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा कोर्स करके आप अमेरिका आ सकते हैं और आप कल को अपना बिजनेस खोल सकते हैं, या फिर आपको जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती लीगली। तो ये इनका ब्यूटी पार्लर है, ड्रीम आईब्रो ब्यूटी पार्लर। तो मैंने पूरी की पूरी वैसे लिस्ट बनाई हुई है आपके क्वेश्चनों की। मैं सारे के सारे इनसे सवाल पूछता रहूँगा और आपके जो भी सवाल बचे रह जाएंगे वो हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। कितने साल से यूएसए में? 13 साल से। 13 ईयर्स। क्या इंडिया से अलग है? क्लीन एंड साफ है फॉर श्योर। ये ब्यूटी पार्लर यहाँ पर खोलने का कैसे मन में आया? बेसिकली मुझे ये मेकअप का, हेयर का, ये सब करने में इंटरेस्ट था। इंडिया के अंदर जो एक ब्यूटिशियन होता है वो पूरे महीने काम करता है और सिर्फ 8,000 रुपये कमाता है। एक महीने में एक एवरेजली कितने रुपए कमाती है? कमा सकते हैं 10-15 प्रॉफिट, अगर आप सारा खर्चा अब निकाल कर सकते हैं। कितने टाइम से यूएसए के अंदर काम कर रही हैं? 2023 में। तो अभी जैसे 26 है तो आप तकरीबन 3 साल से कर रही हैं। राइट। और उससे पहले आप यहाँ पे प्रैक्टिस करती थी या क्या? नहीं, पहले मेरा जॉब था, बाद में मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे अपना करना है। खुद का स्टार्टअप किया आपने। तो आईब्रोज की मेरी प्राइस है $14। क्यों कहा जाता है भारत छोड़िए और अमेरिका आइए? अमेरिका ही नहीं, ऐसे किसी देश में जाइए जहाँ जाके आप तरक्की कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र कितनी है? आप लोग ही मुझे बताएं कि मैं कितने आप कमेंट करके बताइए कितने साल की दिखती है। फेशियल का कितना रुपए आप चार्ज करती हैं? फेशियल का स्टार्टिंग है 65, सो अगर वो ऊपर जाए तो 200 तक है। वो डिपेंड करा, जैसे हाइड्रा फेशियल है, एक्ने ट्रीटमेंट, या फिर आपको माइक्रोनीडलिंग, ये सब करागा। इसके लिए लाइसेंस कौन कौन से चाहिए होते हैं? फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग करते हैं तो आपको फेशियल स्पेशलिस्ट का लाइसेंस चाहिए। अगर आप हेयर, नेल सब करते हो तो फुल कॉस्मेटोलॉजिस्ट का लाइसेंस चाहिए, के बिना आप नहीं कर सकते। तो ये लाइसेंस कितने टाइम में मिल जाता है? क्या ये लाइसेंस इंडिया से लेके आ सकते हैं या उनको ही? से लेकर आप आ सकते, बट वो वैलिड नहीं है, फिर भी आपको यहाँ क्लास तो करनी ही है अमेरिका। और कितने टाइम लगता है? वो डिपेंड करता है, सब स्कूलिंग में अलग अलग है। तो ये लाइसेंस इजीली मिल जाता है, टाइम लगता है? 6 मंथ के बाद आपको एग्जाम देकर वो मिल जाता है। मिल जाता है। यूएस में क्या मुश्किल होती है हाइजीन रूल को मेंटेन करना? हाइजीन लेवल बहुत, आप ग्लव्स पहनना, हैंड सैनिटाइजर वो करना ही पड़ता है। ठीक है। इंडिया के मुकाबले आपको क्या चीज डिफरेंस दिखती है यहाँ पे अमेरिका में? बहुत क्लीन रहता, क्योंकि बार बार इंस्पेक्शन कभी भी आपका आ सकता है, तो आप वो चीज़ से डरते रहते, और क्लाइंट भी वैसे आते कि आपको वो रखना ही रखना पड़ता। तो मतलब कौन कौन सी इंस्पेक्शन इसके अंदर होती है? आती है तो वो लोग चेक करते कि आप प्रोडक्ट जो यूज़ करते वो क्लाइंट के लिए सही है कि नहीं है। अगर आप इवन तो सीजर यूज करो तो उसको पर्टिकुलर क्लीनर जो आता है उसका, उसमें डुबा कर ही रखना है। हाउ रेगुलरली लाइक इंस्पेक्शन? सो बेसिकली ऑल सडन वो लोग आ सकते हैं। अच्छा, क्या स्पेशल है? मेहंदी, थ्रेडिंग, ब्राइडल? सो सबसे ज़्यादा थ्रेडिंग का, फेशियल का और मेहंदी का है, और अभी रिसेंटली आईलेस एक्सटेंशन और द आईब्रोज लेमिनेशन का भी है। अच्छा, जैसे जो एम्प्लॉय हायर होता है क्या वो लीगल होना चाहिए, या अगर वो बंदा जैसे इंडिया से आया है यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पे, चाहता है कि मैं काम कर लूँ यहाँ पर? अगर उसके पास लाइसेंस है तो ठीक है, अगर लाइसेंस नहीं तो वो नहीं कर सकता है। पहला सैलून खोलने में कितना खर्चा आया है? को बेस 25,000। अगर अमेरिका के अंदर कोई भी बंदा खोलना चाहता है अपना ब्यूटी पार्लर तो वो हम लोगों से रीच आउट कर सकता है। मैं अपना यहाँ पे बायो में लिंक डाल दूंगा। निधि उस चीज में आपकी हेल्प आउट कर सकती है, हम लोग आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं ब्यूटी पार्लर खोलने में। राइट निधि? हम कोई भी लीगल एडवाइस नहीं देंगे, उसके लिए लॉयर है, पर बिना लीगल एडवाइस के हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इंडिया और यूएसए में व्हाट यू थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस? पैसा ज़्यादा है यूएसए के। टैक्स, इंश्योरेंस, लायबिलिटी। पहले दिन
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए इस बिजनेस में? आपको लायबिलिटी का इंश्योरेंस भी लेना जरूरी तक का आता है है। वो? वो मंथली 150 या 200 तो मिनिमम पे करने। तो ये तो इन्होंने बता दिया कि हाँ भाई ये इनका काम में इतने बेनिफिट है, इतनी चीज़ें हैं। लास्ट चीज़ हम ये जानते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। आप ये दिखा सकते हैं कि आपकी एक दिन की कमाई कितनी है? तो ये दिस इज लाइक $400। $400 और ये सिर्फ कैश है, कार्ड का अलग है। प्लीज़ कैमरे में दिखाएंगे दोबारा से ये पैसे, क्योंकि व्यूअर्स रियली वांट टू नो क्योंकि वो क्यों आए यूएस से और क्यों यहाँ पे बिजनेस खोलें। $400 और बाकी कैश भी पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच निधि, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी मेरे साथ। आप देखिए, अगर आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हूँ आपका देसी डैड इन अमेरिका। यहाँ पे देखिए कस्टमर भी इनका वेट करते रहते हैं, यहाँ पे बिजी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये अपना समय निकाल दिया।